Today we are going to discuss about writing chemical formula. In the previous two lectures, what we discussed, what are the requirements for writing chemical formula, and that requirements were radicals and the name of the elements. पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमने उसके बारे में जानकारी हासिल की। एक था रेडिकल्स और एक था एलिमेंट्स। कुछ इस तरीके से हमने देखा होगा। कोई भी फार्मूला जब हम लिखते हैं या लिखा हुआ देखते हैं, जहाँ जैसे कि लिखा रहता है, मान लेते हैं HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। हर फॉर्मूले में दो पार्ट होता है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड पार्ट जो है। एक पार्ट पॉजिटिव होता है और हर फॉर्मूले का दूसरा पार्ट निगेटिव होता है। पॉजिटिव पार्ट जिसे हम कैटायंस कहते हैं और निगेटिव चार्ज जिसे हम अनायंस कहते हैं। रेडिकल्स के केस में इस कैटायंस को हमने पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था Na+, NH4+, ध्यान में आ रहा होगा, Ca2+, और हमने अनायंस में कुछ इस तरह का पढ़ा था रेडिकल्स, SO4 2-, Cl-, chloride ion, sulfate ion, then nitrate ion, then so these are the anions। तो हम जितने भी फॉर्मूला देखेंगे सब में आपको पहला एक पार्ट कैटायन होगा और दूसरा पार्ट अनायन होगा। कैटायन जैसे कि हमने पढ़ा था सोडियम, अमोनियम, कैल्शियम, दैट इज सोडियम आयन, पोटेशियम आयन हो सकता है, अमोनियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, सबके अपने चार्ज होते हैं। ठीक, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये चार्ज कहाँ से आता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हम अपने अपकमिंग वीडियोस में आपके उसके बारे में चर्चा करेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। जब तक के लिए हम ये समझते हैं कि फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। अब मेरे पास एक पॉजिटिव भी है आयन और मेरे पास एक निगेटिव आयन है। अब इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। हम इसी से स्टार्ट करते हैं जो हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है HCl। अगर आप अपने पुराने लेक्चर्स को देखते हैं तो वहां आप क्या देखेंगे कि जो रेडिकल वाला पार्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि H पॉजिटिव वाले पार्ट में आपको पढ़ाया गया है, इट्स कॉल्ड कैटायंस वाले में, पॉजिटिव रेडिकल्स में, और Cl को पढ़ाया गया है माइनस रेडिकल में। किसमें पढ़ाया गया है? माइनस वाले रेडिकल में, यानी कि निगेटिव रेडिकल्स में। और मैंने उसमें यह भी बताया था जब सिर्फ प्लस या माइनस रहे, जब सिर्फ प्लस या माइनस रहे तो उस समय हमें यह समझ लेना है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वन ही चार्ज है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा हो तो हमें यह मान लेना था कि यहां पर क्या चार्ज है, वो +1 है या फिर -1 है। अगर लिखा होगा तो आपको लिखा होगा 2 + -2 -3 आपको चार्ज लिखा होगा। नहीं लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, तो वहां पर क्या छिपा हुआ है, 1। अब हम देखते हैं कि हमने फॉर्मूला ये HCl आया कैसे होगा। तो देखते हैं क्या हुआ होगा। बेसिकली जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कहा गया कि आप फॉर्मूला बनाइए सोडियम क्लोराइड का, आप फॉर्मूला बनाइए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, सबसे पहले हम सोचेंगे कि सोडियम वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव पार्ट है, पहला कैटायन वाली लिस्ट पे हम देखते हैं फिलहाल, तो पाएंगे कि सोडियम के पास Na+1 चार्ज है। दूसरा पार्ट निगेटिव आयन का था, इसको हम देखेंगे तो पाएंगे Cl के पास -1 चार्ज है। तो जब चार्ज सेम हो जाए, सेम करने का मतलब हो गया कि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, उस केस में हमें क्या करना है, इस चार्ज को कैंसिल आउट कर देना है। और अब
हमें क्या लिख देना है, सिंपल NaCl। अब हम कोई चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। आइए फिर से हम देखें हमने क्या किया है। कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कटायन और एक अनायन। कटायन यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट, एक अनायन यानी कि एक निगेटिव पार्ट। हमारे रेडिकल वाले लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स हैं और लिस्ट ऑफ निगेटिव रेडिकल्स हैं। उन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हम फॉर्मूला बना पाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया इसी का, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, लिस्ट में लिखा होगा क्लोराइड। तो H के पास क्या चार्ज था, +1, लिस्ट में देखेंगे। क्लोराइड के पास क्या चार्ज था, -1, लिस्ट में देखेंगे। फिर मैंने बताया कि जब चार्जेस सेम हो, 1 1 अगर 2 2 होता, 3 3 होता, तो उसे हम क्या करते, कैंसिल आउट कर देते। और यहाँ पर हम क्या लिखते, बिना किसी चार्ज, बिना किसी मैथमेटिकल वैल्यू के सीधा हम जो उसके सिंबल है हम उसको यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। आइए हम लोग कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा। डन, ये चीज हमारा है। अब देखते हैं हम लोग कुछ और फॉर्मूला। कुछ जैसे कि हम, अगर हमें कहा गया कि प्लीज ड्रॉ द फॉर्मूला या राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। फिर हम वही काम करेंगे, पहले हम अपना लिस्ट उठाएंगे। पॉजिटिव वाले में पहले हम देखेंगे सोडियम, पता चलेगा कि इसका सिंबल इस तरीके से है, प्लस है, मतलब कि पास फिर क्या चार्ज होगा, 1 चार्ज होगा। सल्फेट को देखते हैं तो सल्फेट के पास निगेटिव चार्ज है, तो SO4 2-। अभी मैंने बताया कि सेम चार्ज हो तो कैंसिल आउट कर दो, लेकिन यहां पर तो एक 1 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, आप माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको वैल्यू, ये 2 और ये 1। अब क्या करेंगे, अब हम पहले 2 तरीके से इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हम पहला कंडीशन देख रहे हैं। पहले कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू के बराबर करने के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 करना होगा। कैसे करेंगे 2, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो मेरे पास Na+1 है, अगर हमें इसको 2 करना है तो अगर हम इसको इंटू 2 कर दे तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चार्ज दोनों तरफ क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फेट के पास पहले से ही चार्ज है ही, SO4 2- चार्ज इसके पास है ही। अब यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 2, यानी कि अब Na के पास कितना चार्ज हो गया, 2। क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पर चार्ज, और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, SO4 2-, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। अब तो चार्ज बराबर हो गया, तो उसको हम कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। लेकिन कैंसिल आउट तो करेंगे ही, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि हम जिस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम उस नंबर को उस साइड नीचे में लगा देते हैं। इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आप एक बार समझ लें। जब हम किसी नंबर को लेटर के नीचे लगाते हैं, यहां पर मान लो हम लगा देते हैं A, तो ये कहलाएगा सबस्क्रिप्ट। क्या कहलाएगा, सबस्क्रिप्ट। और जब हम किसी लेटर को ऊपर, जैसे कहते हैं ना पावर, अगर हम यहां पर लिख देते हैं तब ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहलाता है, सुपर स्क्रिप्ट। तो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए चार्ज को, हम उस नंबर को क्या करेंगे, उसी साइड जिस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, और बाकी पार्ट को हम उतार देते हैं बिना किसी चार्ज के। कोई चार्ज अब हमको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इट बिकम्स Na2SO4। अब ये हो गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट देखते हैं हम लोग फिर से कैसे किया। हमें फॉर्मूला बनाने के लिए दिया गया था सोडियम सल्फेट का। पहले हमने अपने लिस्ट में देखा तो हमने पाया कि इसके पास Na+1 चार्ज, इसके पास SO4 और 2- चार्ज है।
चार्ज बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट कर नहीं सकते थे। इसलिए चार्ज को बराबर करने के लिए हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। मान लो अगर 3 होता तो हम यहाँ पर 3 कर देते, 1 into 3 कर देते। अभी हम बनाकर देखेंगे अगले एग्जाम्पल में भी। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को उसी साइड जिस तरफ मल्टीप्लाई किया है उस तरफ हम क्या करेंगे, नीचे में के साथ क्या करेंगे, हम सब स्क्रिप्ट की तरह क्या करेंगे, उसको हम उसके साथ लगा देंगे। और दूसरे वाले पार्ट का ना कोई चार्ज दिखाएगा और ना ही कोई नंबर या फिर उसका जो वैल्यू है, जो चार्ज का वैल्यू है वो भी नहीं दिखाएगा, ना साइन दिखाएगा और ना उसको सीधे हम इसको लिख देंगे, दैट विल बिकम सोडियम सल्फेट। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट, जैसे कि हम अब ट्राई करते हैं फॉर्मूला एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, यहां पर भी वही काम करेंगे। पहले हम एल्युमिनियम को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है ये Al+3 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर ये सल्फेट है, ये SO4 2- चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 2 है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स साइन से, यानी कि इसको 2 से अगर कर दें, Al+3 इंटू 2, इसके चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इधर SO4 2- है, ठीक है, या फिर -2 है, क्या है, -2 है, -2 है, तो इसके चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब दोनों तरफ क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है, जिस तरफ जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर दिखाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, Al2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, हम दिखा देते हैं हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Al, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे Al2। ठीक, और यहाँ पर क्या है, SO4। ठीक, अब यहाँ पर तो 3 लिखेंगे नहीं, और ऐसे भी सल्फेट पूरा एक रेडिकल है, इस पूरे को हम डाल देंगे ब्रैकेट में। सल्फेट पूरा एक रेडिकल है, ठीक है, पूरे पर हम डाल देंगे क्या, ब्रैकेट, और जिस चार्ज से मल्टीप्लाई किया है वो चार्ज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इट बिकम्स एल्युमिनियम सल्फेट। कैसे किया हमने, क्वेश्चन दिया गया एल्युमिनियम सल्फेट, पहले हमने चार्जेस को लिख दिया, सिंबल को लिख दिया, फिर दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया और देखा कि अगर इसको रिवर्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट सेम चार्ज, 3 into 2 इट विल बिकम 6 एंड -2 into 3 इट बिकम 6। यहाँ पर कितना हो जा रहा है, +6, यहाँ कितना हो जा रहा है, -6। मगर जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है हम उसको ही लिखेंगे, 6 क्वेश्चन को मतलब नहीं है। ठीक है, जितने नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं हम उसको ही देखेंगे। तो Al2 SO4 होल 3, डन, ये आपका बनकर तैयार हुआ, डन। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो आप प्रैक्टिस करें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, डन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।